दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम केशोराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। ये एक ऐसी कंपनी है जो इसके ऊपर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि हमारे पास दोस्तों कमेंट आ चुका था इस कंपनी के ऊपर कि इसको आप एक बार रिव्यू दो इस कंपनी का, इसके ऊपर थोड़ी बहुत बात करो इसके ऊपर। तो कि दोस्तों कंपनी के ऊपर बात हमने करना शुरू कर दिया है। देखो, जिन जिन के पास ये स्टॉक पोर्टफोलियो में होगा वो तो एक ही बात बोलेगा, कंपनी का पिछला रिकॉर्ड क्या बोल रहा है। क्योंकि देखो, पिछला रिकॉर्ड देखना कंपनी का जरूरी है। अभी कंपनी में सर्किट लिमिट 5% की चल रही है। हालांकि आगे देखेंगे कंपनी के ऊपर क्या गुड न्यूज़ है, क्या बैड न्यूज़ है, क्या तेजी आएगी या नहीं आएगी। अगर आएगी तो किस प्राइस से कंपनी में तेजी आएगी, अगर गिरावट होगी तो किस प्राइस से कंपनी में यूटर्न लेगा कंपनी। कंपनी के ऊपर अभी रिसेंटली क्या गुड न्यूज़ है, क्या बैड न्यूज़ है, और हाई कितना है, लो कितना है, वॉल्यूम कितना क्या हो रहा है, कैसा क्या कारोबार चल रहा है कंपनी में, और साथ में क्या कॉर्पोरेट एक्शन है इस कंपनी में। हम सब कुछ बातें इस वीडियो में डिस्कस यहाँ पे करेंगे दोस्तों। तो अगर आप भी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, लाइक कर देना। अगर चैनल पे आप नए हो, सब्सक्राइब भी एक बार कर देना। आपकी डिस्प्ले के ऊपर चार्ट शो हो रहा है कंपनी का, केशोराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड का। जबकि यहाँ पे कल की क्लोजिंग यानी कि 17 दिसंबर 2025 को कंपनी ने 9 रुपये 0.46 की क्लोजिंग दी है। और इधर आपको यहाँ पे 0.45 पॉइंट की जंप है, जबकि 5% का कंपनी में अपर सर्किट लग चुका है। पूरे टाइम फ्रेम में आप बोल सकते हो कि पूरे दिन में कंपनी में अपर सर्किट चला, सर्किट लॉक हुआ, उसी टाइम फ्रेम में कंपनी बिजनेस किया है। यहाँ पे आप एक बार डिस्प्ले के ऊपर देख लो। हालांकि मेरे पास दोस्तों इसके ऊपर कमेंट ऐसे भी आ चुके थे कि क्या कंपनी में कुछ बड़ा होगा। तो बड़ा छोड़ो, आप पहले कंपनी का बिजनेस एक बार समझ लो। यहाँ पे ये चार्ट आपके सामने 5 डे का है। अभी 5 दिन में कंपनी ने आपको लगभग बोलूं में तो 26% की रिकवरी करवा दी है। क्या बोलोगे दोस्तों इसके ऊपर? 26% की रिकवरी कंपनी ने यहाँ पे करवा दी है। यानी कि एक तरह से दोस्तों बोलूं में आपको यहाँ पे तो अच्छी खासी रिकवरी करवा दी है, उम्मीद से बढ़ के। हाँ, मैंने आपको ऑलरेडी बोल रखा है दोस्तों कि जिन जिन लोगों ने इसमें निवेश कर रखा है ना, उनके मन में यही क्वेश्चन है कि क्या 26 से 226 आएगा इसका, 26 से 100 आएगा इसका, 200 आएगा इसका, 500 आएगा इसका। परसेंट की बात कर रहा हूं मैं। हालांकि दोस्तों कंपनी ने 2 रुपए से उठ के 11 रुपए का हाई बनाया ना यहाँ पे, तो ये एक कंपनी के लिए अच्छी उपलब्धि है कि चलो यार कंपनी में कम से कम रिकवरी के मामले में कंपनी रिकवरी करवा रखी है। ये बात मानना आप मेरी। चार्ट आपके सामने 1 महीने का ओपन होगा, आप यहाँ पे इसको देख लो। आप एक बार चार्ट 1 महीने के चार्ट को क्या बोलोगे, कितनी रिकवरी है। अब वो बात गलत हो गई दोस्तों यहाँ पे कि 100 देख लो 91% का, और आप देख लो एक बार यहाँ से यहाँ देख लो 101% का जंप आपको देखने को मिला है। आखिर 2 डिजिट से 3 डिजिट में कंपनी चली गई है रिटर्न के मामले में, क्योंकि कंपनी थी कहाँ पे, 4.69 रुपीज पे कंपनी थी। जबकि यहाँ से कंपनी ने दिसंबर के शुरुआत में रिकवरी शुरू की कंपनी ने, जो कि दिसंबर मंथ में कंपनी ने आपको आल और बोल सकते हो आप यहाँ पे काफी शानदार लंबी रिटर्न दी है, लंबा रिटर्न खींचा है और रिटर्न दिया है आपको यहाँ पे। यानी कि बात क्लियर है कि केशोराम इंडस्ट्री लिमिटेड ने आपको रिटर्न के मामले में अच्छा खासा रिटर्न दिया है यहाँ पे। हालांकि एक बार वो बात में बोल दूं बीच में, यहाँ पे बीच में बात होगी एक बार कि कंपनी का बिजनेस क्या काम कर रही है कंपनी, उसके ऊपर दोस्तों बात होगी। उसलिए दोस्तों सॉरी, क्योंकि इसको लिए भी हमको देखना भी जरूरी है यहाँ पे कि कंपनी क्या बिजनेस कर रही है। एक बार आप विचार कर लो, इसको पढ़ लो एक बार आप यहाँ पे देखो। सबसे पहले केशोराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपने सीमेंट कारोबार को अलग करके एक बड़ा पुनर्गठन पूरा किया है। अब देखो अपने सीमेंट कारोबार, क्योंकि देखो दिख तो यही क्या था कि कंपनी के इधर रिलेटिव में कौन है, एक तो श्री राम पिस्टन एंड रिंग्स लिमिटेड, पिस्टन एंड रिंग, उस पे दूसरा है अल्ट्राटेक सीमेंट, ड्रेड गिन जिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और ओरिग्रो इंडिया लिमिटेड। अब इसमें से 2 कंपनियों के नाम सुने हुए हैं, श्री राम पिस्टन एंड रिंग्स, एस पी आर एल, ये पिस्टन बनाती है, रिंग बनाती है, उसमें जो भी यूज होता है ना पिस्टन के अंदर सभी ये कंपनी बनाती है। श्री राम पिस्टन इसका नाम ब्रांड है, ये कोई छोटी बड़ी कंपनी नहीं है। ये अल्ट्राटेक सीमेंट इससे बड़ी कंपनी है, ये ब्रांड है ये। तो इन दोनों का नाम शो है अपने अपनी इधर, तो इसका नाम शो कि सीमेंट का, तो आपको लग गया कि सीमेंट का काम कर रही है। जबकि कंपनी क्या बोला है कि इसका काम अलग करके पुनर्गठन को पूरा किया है, जिसे वित्त वर्ष के दौरान अल्ट्राटेक सीमेंट
लिमिटेड को हस्तांतरित कर दिया गया। कंपनी की सामाजिक उत्तरदायित्व की पुष्टि, वंचितों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील होना है। यह सिद्धांत इसके पूर्व अध्यक्ष द्वारा प्रतिपादित किया गया था। वियोजन के बाद सीमित संसाधनों के साथ कंपनी ने अपने क्षेत्रों में परिचालक दक्षता, लागत प्रबंधन और वित्तीय अनुशासन की ओर अपनी रणनीति को पुनर्गठित किया गया है। इसकी मुख्य विनिर्माण गतिविधियों में अब रेयान पारदर्शी कागज, अब रेयान के नाम से दोस्तों ब्रांड वही वाला चैनल है ना, यूट्यूब चैनल, उसका नाम नहीं है, नाम रेयान है। पारदर्शी कागज और रसायन शामिल है, जिनका संचालन इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी साइग्नेट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अब देखो नहीं आया ना, इसमें नाम नहीं आया, इंडस्ट्री लिमिटेड के माध्यम से किया जाता है। इसका पारदर्शी कागज जिसका ब्रांड नाम केसोफेन है, केसोफेन लकड़ी के गुदे से बना एक जैव अपघटित और गैर विषाक्त पैकेजिंग समाधान है, जो विभिन्न उपयोगिता वस्तुओं के लिए उपयुक्त है। इन कार्यों को संभालने वाली कंपनी है सहायक कंपनी साइग्नेट इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने वित्त वर्ष 24-25 के लिए 258.76 करोड़ का कारोबार हासिल किया है। अब देखो आपके सामने दोस्तों 4-5 कंपनी आई है यहाँ पे। अब कंपनी ने सीमेंट कारोबार किया है, फिर गत्ते काम भी किया है, लकड़ी के गत्ते काम भी किया है, मतलब ऑल ओवर बात बोलूँ दोस्तों तो कंपनी ने बहुत काम किए हैं। हालांकि इसने एक काम अच्छा किया है कि टाइम पे अपग्रेड, ये एक अच्छा ऑप्शन चॉइस किया कि टाइम पे कंपनी ने खुद को अपग्रेड किया है। अब देखो ये डाउट तो क्लियर हो गया है कि कंपनी ने ये काम किया है। एक बार कंपनी का 6 महीने चार्ट देख लो आप यहाँ पे। हालांकि जिस प्राइस पे कंपनी थी ना, उससे कंपनी गिरावट करवाई है यहाँ पे, फिर तेजी भी अच्छी खासी करवाई है, फिर गिरावट, फिर तेजी, फिर गिरावट और फिर यह तेजी। मतलब पिछले दिसंबर मंथ में कंपनी ने आपको यहाँ पे 70 से 75% की रिकवरी करवा दी है, उम्मीद से बढ़ के रिकवरी करवा दी है। कल का वॉल्यूम देख लो 14,59,778 का वॉल्यूम हुआ है, जिसकी वैल्यू हुई है 1.34 CR की। क्लियर दोस्तों, यहाँ तक याद रखना। फेस वैल्यू देख लो एक बार इसका, 10 रुपीज। हाँ, ये प्लस पॉइंट है कि कभी कंपनी चाहे ना भविष्य में, देखो जब भी किसी कंपनी का मैं फेस वैल्यू कहूँगा, फेस वैल्यू तुम्हारी बात बोलूंगा कि अगर ऑप्शन होगा ना कंपनी के पास स्प्लिट का, तो मैं बोल दूंगा। अगर 10 की जगह 5 तो मैं बोलता हाँ 5 का ऑप्शन है कंपनी के पास। अगर 1 होता तो मैं बोलता 1 से कंपनी चाहे 10 पे जा सकती है, लेकिन बहुत कम परसेंट है चांसेस है कि कंपनी जाएगी 1 से 10 में। हालांकि 10 से 1 में जाने का चांसेस ये है यहाँ पे। हालांकि इसमें भी 95 मान लो आप, यहाँ पे 97% मान लो, 2-3-5% तो इजिली चलता है यहाँ पे, सिंपल बात है। अब अपडेट क्या है कंपनी के ऊपर, एक बार वही देख लो आप यहाँ पे। अभी रिसेंटली कंपनी के पास ओपन ऑफर 8,077 करोड़ या 8.077 करोड़, शेयर 26% एट 5.48 कंसोलिडेशन, RS 44.26 करोड़, SPA दिसंबर 4, ये अपडेट था। उससे पहले डिटेल्ड पब्लिक स्टेटमेंट का था कि फ्रंटायर वेयर हाउसिंग टू एक्वायर 42% VI SPA दिसंबर 4, ओपन ऑफर फॉर 26%, ये प्राइस ने ये करोड़ में डील हुई थी, इतनी एक्वायर हुई थी वगैरह वगैरह, नॉर्मल अपडेट चल रही कंपनी के ऊपर। तो सिंपल बात है। यहाँ तक अगर जानकारी आपको अच्छी लगे दोस्तों लाइक कर देना, अगर चैनल पे आप नए आए हो तो सब्सक्राइब एक बार कर देना। धन्यवाद।